आखिर वो चीज़ है क्या जो कि हमें कभी भी चेंज नहीं होने देती है? सवाल करो खुद से, क्या तुम्हें नहीं पता है कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें अपना वेट कैसे कम करना है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें चेंज कैसे करना है? अगर तुम थोड़ी सी भी मेहनत करो तो तुम आसानी से पता लगा लोगे कि आखिर किस चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत है। मगर बात कहाँ पर आती है? इम्प्लीमेंटेशन पर। लैक ऑफ नॉलेज कभी नहीं थी, बात नॉलेज की आती ही नहीं है, बात आती है दिमाग के उस मास्टर की जो कि इंसानों को पीढ़ी दर पीढ़ी सरवाइव करा पाया है। इनफैक्ट हम पैदा हुए हैं उस चीज़ को गैदर करने के लिए, और उसे कहते हैं आइडेंटिटी। इतिहास गवाह है, जब भी बात इंसान की सर्वाइवल पर आई है, जब भी बात जान की आई है, इंसान ने खुद को चेंज किया है फिजिकली, मेंटली। जब एवोल्यूशन की टाइम दुनिया में ग्रासलैंड्स बने, तब इवॉल्व होती हुई स्पीशीज ने अपने आप को इवॉल्व करके, अपने आप को चेंज करके होमो इरेक्टस फॉर्म किया, जो कि ज़्यादा लंबे थे, जो कि ज़्यादा सीधे थे, क्योंकि उससे पहले जो आए वो झुके हुए थे, वो आधे बंदर थे। लेकिन जो होमो इरेक्टस थे वो ज़्यादा दौड़ सकते थे, क्योंकि उनको ग्रासलैंड्स में शिकार जब वो करते थे तब उनके शिकार दूर दूर तक भागते थे। कहा जाता है कि उनका पैर इस तरीके से डेवलप हुआ था, उनकी स्पाइन इस तरीके से डेवलप हुई थी कि उनमें इतना स्टेमिना था कि वो काफ़ी किलोमीटर्स तक अपने शिकार को भगा सकते थे। जब बहुत ज़्यादा इंसानों ने हंटर गैदरर को स्विच किया और एक खेती बाड़ी वाली ज़िंदगी की तरफ आए, तो वहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए थी, तब वहाँ पे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए था। हंटर गैदरर में क्या होता है? क्विक एक्शन क्विक रिवॉर्ड। अगर यहाँ शिकार नहीं मिल रहा, वहाँ जाओ, शिकार करो, और अपनी पूरी फैमिली के लिए आज का या फिर कल का तो जुगाड़ हो ही चुका है, बाकी का बाद में देखेंगे। मगर एग्रीकल्चर जब इंसान ने स्टार्ट किया, जब एग्रीकल्चर की नीड आई आइस एज के बाद, तब उसके बाद इंसान की बोन स्ट्रक्चर बदला। इंसान ने जैसा कंज्यूम किया खाना, उस हिसाब से उसका बोन स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी में कैल्शियम, उसकी एनर्जी कंजर्वेशन के तरीके सब बदल गए। मगर अभी प्रेजेंट में जो इंसान के अंदर चल रहा है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। दिमाग इस सिंपल से लॉ पे काम करता है कि वो कितनी ज़्यादा एनर्जी बचा पा रहा है ताकि वो तुम्हें सर्वाइव करा सके, ताकि वो तुम्हें जीवित रख सके। इसलिए हम बचपन से जो भी करते हुए आ रहे हैं, अगर किसी का चाइल्डहुड हेल्दी है तो उसका मे बी स्ट्रक्चरल चेंज जो होगा उसके ब्रेन में वो अच्छा हो, उसका चाइल्डहुड अगर पुअर है तो मे बी ना, क्योंकि आवर लाइफ लीड्स टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन आवर ब्रेन। हमारे जो दिमाग के हिस्से होते हैं जो अलग अलग फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे किसी का चाइल्डहुड अच्छा बीता है, उसको अच्छा केयर सपोर्ट मिला है, उसको उसका सेल्फ एस्टीम अच्छे से डेवलप हुआ है, उसकी आइडेंटिटी अच्छी है, उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो फंक्शनिंग होगी वो अच्छी होगी, कि एसोसिएटेड है लॉजिकल थिंकिंग से। और यही स्ट्रक्चरल चेंजेस अपोजिट देखने को मिल सकते हैं एक ऐसे इंसान में जिसका चाइल्डहुड में भी एब्यूजिव रहा हो। इसीलिए जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक लूप में काम करता है, प्रेडिक्टेबल लूप्स, कि क्या कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि अगर रिपीट हो रहा है और बार बार हम सुरक्षित रह रहे हैं, मतलब ये सेफ है, सस्टेनेबल है, यहाँ पे एनर्जी बचेगी, इसी चीज़ को करने में फ़ायदा है। इसलिए जब भी तुम कहोगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि तू इतने समय से तो ये करते जा रहा है, ये सेफ है ना, सेफ है ना, ये तो यही करते रहे। तुम्हारा दिमाग हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस चूज़ करता है। वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि एफिशिएंसी के बेसिस पर काम करता है कि कितना ज़्यादा वो एफिशिएंट हो सके। इसीलिए टिल यू डोंट मेक अ डेलिब्रेट चेंज, नथिंग इज गोना चेंज। मैंने जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस बताए वो आते कैसे, वो डेवलप कैसे होते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसका बस बायोलॉजिकली उसकी बॉडी बस एक ही चीज़ जानती है, उसका बस एक ही पर्पज़ है, सर्वाइव करना। बचपन में वो जानता है कि अगर मुझे भूख लगी है तो रोना होता है, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक बच्चा बहुत ही भयंकर रूप से अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट होता है। इस वजह से वो सीखता है कनेक्शन, वो सीखता है वैल्यू ऑफ कनेक्शन, वो सीखता है वैल्यू ऑफ लव, कि अगर ये बंदी मुझे प्यार कर रहा है, अगर मेरे पापा मुझे प्यार कर रहे हैं, अगर मेरी मम्मी मुझे प्यार कर रही है, अगर लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मतलब आई एम सेफ। क्योंकि अगर ये मुझसे प्यार करते हैं, दे विल प्रोटेक्ट मी। दैट्स वाई दिस इज़ द सोल रीज़न कि क्यों हम आगे चलते चलते भी प्यार, अपने जीवन में बड़े हो जाने के बावजूद भी, डिपेंडेंट हो जाने के बावजूद भी, हमारी कभी भी लव की नीड जो है वो और इंसान से जो होती है वो पूरी नहीं होती है।
स्टिल वी वॉन्ट दैट, एंड मैनी ऑफ अस नीड दैट। इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ साथ, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस, हमारा जो नर्वस सिस्टम रीवायरिंग का जो पीक होता है वो होता है हमारे बचपन में। वो शुरू हो जाता है 3 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक। तो इसमें जो हमारे चेंजेस हुए हैं, जैसा हमारा चाइल्डहुड बीता है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि हम कैसे इंसान हैं। एंड नॉट जस्ट चाइल्डहुड, हम अभी जो पैटर्न्स को रिपीट करते जाते हैं वही चीज़ डिसाइड करती है कि क्या हमारी आदत होने वाली है, क्या हमारी आइडेंटिटी होने वाली है। इसलिए जब तक एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, इसलिए जब तक तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होगी, जब तक एक फिजिकल चेंज नहीं आएगा, मेंटल चेंज नहीं, कि आज तुमने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली तुम्हारा दिमाग बदल गया, दिमाग नहीं बदलेगा ऐसे। दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ बदल सकता है, एंड दैट सिंगल थिंग इज एक्शन। जब तुम कुछ करोगे, अगर तुम रोज़ ये एक फैसला ले लो कि मैं रोज़ सुबह उठते ही अपना बिस्तर बना दूंगा, अगर तुम ये करते रहते हो देन दिस इज गोना बी ईजी। पहले दिन ईजी नहीं होने वाला, मगर अगर तुम ये करने लग गए देन इट्स ईजी फॉर यू। सेम गोज विथ एनीथिंग, यू डोंट लैक नॉलेज, यू जस्ट लैक एग्जीक्यूशन। इस वजह से अगर तुमने एक फिजिकल चेंज ले आया, अगर तुम एडिक्टेड हो स्क्रॉल करने से, अगर तुम एडिक्टेड हो उस कमरे से, उस सोफे से जहाँ पे तुम लेट के स्क्रॉल करते हो, अगर तुम एनवायरनमेंट ही चेंज कर लो, अगर तुम जहाँ तुम बैठते हो उसी को चेंज कर लो, अगर तुम बाहर जाना ज़्यादा शुरू कर दो, ट्रस्ट मी मैन, एवरीथिंग गोना चेंज। बाहर जाने की आदत डाल लो। जैसी ही तुम्हारी आदतें होंगी वही तुम्हारे प्रेजेंट को डिसाइड करेगी, और प्रेजेंट में जो होता है वही चीज़ फ्यूचर डिसाइड करती है। इसलिए व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू, तुम्हें सबसे पहले स्ट्रैटेजिकली ये फैसला कर लेना है कि एग्जैक्ट मुझे करना क्या है, क्या मेरा प्लान है, और क्या ऐसा सिस्टम है जो कि मैं डेली रिपीट कर सकता हूँ। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे तुम कुछ भी अचीव करना चाहते हो। सिस्टम जब होता है तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है। सिस्टम मतलब सिंपल चीज़ है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अगर मैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे करता जाऊँ तो मुझे जो मैं चाह रहा हूँ वो मिल जाएगा, या फिर जो मेरा चीज़ है वो हो जाएगी। वो हो सकता है मे बी अगर मुझे यूट्यूबर बनना है, डेली बेसिस पे स्क्रिप्ट लिखना, वीडियोस देखना, रिसर्च करना। वीकली बेसिस पे क्या हो सकता है, वीडियोस रिकॉर्ड करके वीडियोस को एडिट करना। ये सब चीज़ें जो कि तुम रिपीटेबल पैटर्न्स बना सको। तुम्हें अपने रिपीटेबल पैटर्न जो होते हैं, प्रेडिक्टेबल लूप्स को ही चेंज कर देना है। और जब तुम ये करोगे तब तुम धीरे धीरे करके वो इंसान बनने लगोगे। यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, यू विल स्टार्ट बीइंग इट। जितना कम तुम सोचोगे, जितना तुम कम फिक्र करोगे, और जितना रिपीट करते जाओगे, जितना तुम इजी बनाओगे अपने जो रूटीन है उसको, उतना ज़्यादा तुम चेंज करोगे। उसके बाद तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा एम आई, नो यू आर, यू विल स्टार्ट बीइंग इट। दैट्स वाई पहला स्टेप हो गया कि स्ट्रेटेजाइज कर लो कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरी है, क्या सिस्टम है तुम्हारा। और दूसरी चीज़, कीप डूइंग इट, पेल दो, ख़त्म कर दो।